बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक चल रहा था गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, उसमें फोर्थ एप्लीकेशन गॉस की प्रमेय की हम कर रहे हैं। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हमारे पास दो अचालक प्लेट लेनी है हमको, इस तरह से। एक धनावेशित है और दूसरी ऋणावेशित। ये ऋणावेशित हो गई। ये प्लेट मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो एक पॉइंट है इसके बाहर, ये P, जहाँ पर हमें इन दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और एक पॉइंट P डैश हम ले लेते हैं जो कि इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों में बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय के द्वारा हमें ज्ञात करनी है। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद बता रही हूँ कैसे लिखना है। तो बिंदु P पर हम देखते हैं। बिंदु P पर फर्स्ट प्लेट के कारण मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और सेकंड प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। अब अचालक प्लेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व, और ये हमें हेडिंग में ही बता दिया गया है कि आवेश पृष्ठ घनत्व दोनों पर समान है, यानी क्षेत्रफल और आवेश भी दोनों पर समान होगा। तो इस फॉर्मूले से बिंदु P पर प्लेट फर्स्ट के कारण जो तीव्रता होगी E1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये यहाँ पर हम क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश रखेंगे। अगर टेस्टिंग चार्ज वो पॉजिटिव होता है तो ये प्लेट 1 जो है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी दूसरी दिशा में, तो इसलिए E1 की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। और फिर बात करते हैं सेकंड प्लेट की। सेकंड प्लेट के कारण तीव्रता E2, क्योंकि ये ऋणावेश है, आवेश प्रश्न समान है और कोई चीज़ फॉर्मूले में ऐसी नहीं है जो चेंज होगी, तो तीव्रता की वैल्यू सेम रहेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। डायरेक्शन क्या होगी, ये नेगेटिव है और जो टेस्टिंग चार्ज हम रखेंगे वो पॉजिटिव होगा, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो इसलिए E2 की डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास E1 और E2 दोनों ही डायरेक्शन में अपोजिट हैं और वैल्यू दोनों की सेम है। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस हो जाएगा और माइनस होके वैल्यू आ जाएगी 0। यानी विपरीत आवेशित अचालक प्लेट अगर हैं तो उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। बात करते हैं हम भीतर वाले पॉइंट P डैश की। तो P डैश पर प्लेट 1 के कारण तीव्रता वही E1 इक्वल टू सेम रहेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं प्लेट P1 के कारण तीव्रता हो गई E1। तो फिर वही बात आती है, डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग चार्ज रखेंगे जो पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है तो उसको रिपेल करेगा, तो E1 की दिशा हो जाएगी। अब माइनस के कारण तीव्रता मान लेते हैं E2। अब क्योंकि ये नेगेटिव और परीक्षण आवेश जब हम रखेंगे तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो E2 की भी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो E2 प्लेट 2 के कारण E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सेम है, और परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएगा E1 प्लस E2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो दोनों सेम है तो जुड़ के आ गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से विपरीत आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और बाहर हो गई 0। तो अब इसको लिखना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा डायग्राम हो गया, चित्र हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना समान पृष्ठ घनत्व दोनों प्लेटों पर सिग्मा है। तब इसके जो अगर हम पहले P डैश का निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको लिखें चाहे इसको लिखें। तब प्लेटों के बीच, पहले हम बीच में ले लेते हैं, प्लेटों के बीच स्थित बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 1 के कारण E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, P डैश की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे प्लेट 2 की ओर, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, प्लेट 2 की साइड में। फिर इसी तरह से प्लेट सेकंड के कारण E2 इक्वल टू भी सेम होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और इसकी डायरेक्शन भी प्लेट 2 की ओर। तब क्या होगा, बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 दिस इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब क्योंकि E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन प्लेट 2 की ओर है तो इनकी जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन भी प्लेट 2 की ओर होगी, न्यूटन प्रति कूलम, और इसकी डायरेक्शन होगी प्लेट 2 की ओर। 2 मतलब ऋणावेशित प्लेट की ओर होगी। अब बात करते हैं बाहर स्थित बिंदु P पर। बाहर स्थित बिंदु P पर प्लेट दोनों ही, क्योंकि हमें पता है दोनों की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे लिखेंगे दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2, मैंने बताया था आपको अपोजिट है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 0, यानी विपरीत आवेशित अचालक प्लेटों के बीच में तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी और बाहर 0 होगी। तो इस तरह से ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है कोश की प्रमेय की, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए गोलीय कोश होता क्या है। तो गोलीय कोश इस तरह से, जैसे आपने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी जिससे बच्चे खेलते हो, अंदर से खोखली होती है,
तो इस तरह का गोलीय कोश होता है जो अंदर से खोखला होता है और जिसकी मोटाई उसकी त्रिज्या के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो ये इस तरह से हमने मान लिया ये हमारे पास एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस पर मान लीजिए प्लस Q आवेश है। तो क्योंकि चालक है तो क्या होगा, ये प्लस Q आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। ये हो गया इस तरह से। अब हमें इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर निकालनी है, इसके बाहर, इसके पृष्ठ पर और इसके भीतर। तो हमने मान लिया कि इसके केंद्र O से स्मॉल r की डिस्टेंस पर, ये स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहाँ इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। जैसा हमारा चालक होगा वैसा ही हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा। क्योंकि चालक गोलीय है तो गॉसियन पृष्ठ भी गोलीय होगा। अब यहाँ पर इस गॉसियन पृष्ठ पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल dA लेते हैं इस P बिंदु के चारों ओर। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा अगर ये क्षेत्रफल dA है। ठीक, अब यहाँ पर जो आवेश है ये धनावेश है और यहाँ हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो उसी तरह से टेस्टिंग चार्ज रखेंगे, परीक्षण आवेश। तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E, तो दोनों की दिशा सेम होगी, यानी दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा 0। तो उसी तरह से हम लेते हैं, माना R त्रिज्या के गोलीय कोश पर प्लस Q कूलाम आवेश है। अब हम अलग अलग पॉइंट लेंगे। पहले हम निकाल रहे हैं बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु का मतलब इसके पृष्ठ से बाहर, तो जो स्मॉल r की वैल्यू होगी वो कैपिटल R से ज़्यादा होगी, यानी त्रिज्या कम है और बिंदु क्योंकि बाहर है तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर लेते हैं बिंदु P जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, से बिंदु P से गुजरने वाले गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर P के चारों ओर क्षेत्रफल dA लेते हैं। तब चित्रानुसार बाकी चीज़ें इसी में अपने आप आ जाएंगी। तब चित्रानुसार क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा ही वैद्युत फ्लक्स होगा। d phi E इक्वल टू E डॉट dA। तो ये हमारे पास हो जाएगा E dA
दोनों के बीच में एंगल ए बी कोस थीटा, थीटा कितना है 0, एक ही दिशा में दोनों, तो कोस 0 यहाँ लिखेंगे चूंकि थीटा इक्वल टू 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया EDA, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर हमें निकालना है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसको हम फाई ई कह देंगे। फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है। डी फाई ई की वैल्यू फर्स्ट से रख दी, ई डी ए, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्षेत्रफल के सभी टुकड़ों को, जो हमने छोटे छोटे क्षेत्रफल लिए थे उनको जोड़ दिया है। अब जब हम इनको जोड़ेंगे, ये हमने क्षेत्रफल किस पे लिया था, गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर। अब इसको जब हम इतने इतने क्षेत्रफल को जोड़े तो पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा, जो कि गोला है, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फाई ई इक्वल टू आ गया 4 पाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने मान ली सेकेंड। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब हमारे पास वैद्युत फ्लक्स आया ये, लेकिन गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स पाई ई किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये इक्वेशन हो गई थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड व थर्ड से, सेकंड और थर्ड से दोनों ही फाई ई की वैल्यू है, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E इक्वल टू, इसको थोड़ा सही करके लिख दिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो R है स्मॉल r, वो निश्चित नहीं है, वेरिएबल है, वो कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो हमें इसको इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई थी फोर्थ। अब हम वापस आते हैं आवेश के पृष्ठ घनत्व पर। आवेश किसके ऊपर है, इस r त्रिज्या के गोलीय कोश के ऊपर है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व हम लेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, गोलीय कोश का क्षेत्रफल, कोश का क्षेत्रफल। तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। Q की ये वैल्यू हम इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे। Q का यह मान समीकरण 4 में रखने पर, जब समीकरण 4 में रखेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। Q की जगह हमने रखा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल r स्क्वायर है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E इक्वल टू बचा सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हमारे पास गोलीय कोश के बाहर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला आ गया। अब हम निकालेंगे गोलीय कोश के
पृष्ठ पर। जब हम पृष्ठ पर आएंगे, पृष्ठ पर ये पॉइंट P को आप उठाकर यहाँ पृष्ठ पर ले आओ तो स्मॉल r जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो सेम हमें इसमें चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे इक्वेशन 4 में 4, जो इक्वेशन हमारी फोर्थ थी, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखने पर, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। एक तो हमारा ये हो गया, ये तो इक्वेशन 4 से आ गया फॉर्मूला। ये कब है, जब हमें आवेश पता है। और इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम, ये 6 मान लेते हैं और इसको हमने कर दिया 5। तो ये हो गया। फिर इसी तरह से इक्वेशन 5 में भी हम रखेंगे स्मॉल r की जगह कैपिटल R। तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर, और नीचे स्मॉल r है, स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R हो गया। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा हो गया पृष्ठ पर, ये पृष्ठ घनत्व के रूप में हो गया इक्वेशन 7। अब हम आते हैं, ये तो हुआ पृष्ठ पर। गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर मान लीजिए हमारा जो पॉइंट P है वो यहाँ पर आ जाता है, इसको P डैश कह लेते हैं, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल r है, तो ये इस तरह से स्मॉल r का गॉसियन पृष्ठ बनेगा। ठीक, अब गोलीय कोश के अंदर की अगर हम बात करते हैं, गोलीय कोश के भीतर जब हम जाएंगे तो स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कैपिटल R से छोटी हो जाएगी, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास फाई E इक्वल टू, ये तो था E इंटू, अंदर आ गए तो E इंटू A हमने निकाल लिया था इक्वेशन 2 में, और A था हमारा गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल स्मॉल r, ये अब हम इस गॉसियन पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो 4π स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमारे पास गॉस की प्रमेय से क्या था, गॉस की प्रमेय इक्वेशन 3 हमारी थी फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी E इंटू 4π r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन आवेश जो है वो कोश के पृष्ठ पर है, ना कि अंदर। तो अंदर तो आवेश हो गया 0, तो ये 0 अपॉन एप्सिलॉन 0, तो दिस इक्वल टू 0, यानी यहाँ से E इक्वल टू हो गया 0। क्योंकि गोलीय कोश के अंदर आवेश ही नहीं है, इसलिए गॉस की प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स हो गया 0, और वैद्युत फ्लक्स 0 हो गया तो यहाँ से तीव्रता भी हो गई 0। तो गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक इस तरह से कंप्लीट होगा। अगर हम इसको ग्राफ के फॉर्म में समझाएं, यानी आप इसकी तीव्रता कैसे चेंज होती है गोलीय कोश के कारण, ये इसका केंद्र हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई r। तो हम इसको इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में अगर समझाते हैं तो ये ऐसे आएगा कि यहाँ पर देखिए हमने देखा गोलीय कोश के भीतर, यानी जहाँ तक त्रिज्या r है वहाँ तक तो तीव्रता है 0, तो ये हमारा इस तरह से रहेगा। ठीक, पृष्ठ पर आते ही तीव्रता इतनी हो गई, तो पृष्ठ पर आते ही इसकी वैल्यू बढ़कर ये हो गई। मान लीजिए यहाँ तक है ये E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। उसके बाद गोलीय कोश के बाहर ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे E कम होता जाएगा, यानी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और E की वैल्यू कम होती जाएगी ऐसे। तो इस तरह से हम इसको ग्राफ के फॉर्म में समझ सकते हैं।